हम इस वक्त मौजूद हैं, जय हिंद। हम इस वक्त मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां आज सभासद एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को, साफ सुथरी मांगों को लेकर धरना आयोजित किया गया। आइए क्या कुछ खास है जानते हैं इसके प्रदेश अध्यक्ष अरशद जी से। अरशद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जी, धन्यवाद जी। क्या क्या मांगे आपकी और क्या क्यों आज धरना रखा गया है? मैं अरशदुल्ला, प्रदेश अध्यक्ष सभासद एसोसिएशन, निर्वाचित सभासद नगर पंचायत फूलपुर, जनपद प्रयागराज। सर, हमारी जो है मांगे, जो हम निरंतर जो है कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, सभासद, नगर पालिका और नगर पंचायत, उनका कोई वित्तीय पावर नहीं है। हमारे पास कोई मानदेय नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ पावर, सारा अधिकार चेयरमैन और शासी अधिकारी भी नहीं थे। इसलिए वो लोग अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए सारे सभासदों के साथ वो उपेक्षा करते आए हैं। वो चाहे जिस दल से चुन के आए हो अध्यक्ष, चूंकि बैलेट पेपर से अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, बैलेट पेपर से हमारा भी चुनाव होता है। हम भी ये चाहते हैं कि अध्यक्ष के भांति माननीय हमारे सभासदों को भी वित्तीय पावर दिया जाए, उनका भी जो है बजट बनाया जाए, उनका भी अलग से खाता खोला जाए, अपने वार्ड में विकास करने के लिए, नाली है, सड़क है, खड़ंजा है इत्यादि कोई भी काम हो विकास कार्य के लिए, उनका अलग से बजट का प्रावधान कर दिया जाए। हमारा जो है मानदेय बना दिया जाए, ताकि हम गरीबों को सेवा कर सकें। अपने वार्ड की जनता से जो हम चुन के आए हैं, जनता ने जो है बड़ी उम्मीद से हमको चुना है, वोट दिया है, और जो हमने वादा किया है चुनाव में उसको हम पूरा करें। हमें विधायक की तरह 2.5 लाख रुपए मानदेय हम नहीं मांग रहे हैं, सांसद की तरह हम 6 करोड़ 7 करोड़ के हम विकास निधि नहीं मांग रहे हैं। जैसे हमारी आबादी है, जो हमारी जनगणना है, जो हमारे वार्ड के जितने मतदाता हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर हमको भी हमारा बजट निर्धारित कर दिया जाए, हमको भी हमारा मानदेय निर्धारित कर दिया जाए, ताकि हम कटोरा लेके बार बार ईओ चेयरमैन के सामने भीख मांगने न जाएं। यही हमारी प्रमुख मांगे है। ये सरकार से हम मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सदन से। पूरा हमने पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सरकार से हमारी यही मांग है, जो मेगा बजट अभी सरकार ने पेश किया है, इतना भारी बजट, और उसमें सभासदों के लिए, जो शहरी क्षेत्र की हमारी आबादी 1.25 करोड़ के ऊपर है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार संज्ञान में ले हमारी मांगों को, हमारी मांगों को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप कहाँ से आए? सुमित देव अग्रहरी, प्रदेश महामंत्री, नगर पंचायत करारी कौशाम्बी से। क्या क्या बात है, सरकार आप लोग बार बार लगातार करते हैं, सरकार सुन नहीं रही है, आपकी बातें मांगे मान नहीं रही, क्या वजह है? देखिए, शासन द्वारा जो है प्रजातंत्र में सब लोगों का अधिकार है, लेकिन जनता द्वारा हम लोग भी चुन के आते हैं। पहली इकाई होते हैं सभासद। जनता कोई किसी कार्य के लिए जो है जाती है, तो सबसे पहले जो है सभासद के पास आती है। ना हमारे पास कोई वित्तीय पावर है, ना कोई अधिकार है। हम कोई काम के लिए, जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमें चूना भी डलवाना हो, नाली भी 10 मीटर बनवाना हो, एक हाइड्रोजन बल्ब की भी जरूरत हो, तो हम करने में नाकामयाब है। जनता के बीच में जब चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, तो ना हम जनता को जो है हर तरह के लुभावने वादे करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद हम उनके सामने जब जाते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए हम लोग, सरकार से हमारी कोई देश भावना नहीं है, ना कोई लड़ाई है। शासन को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमारे लिए इस प्रजातंत्र में, आप हमारे लिए क्या अधिकार है, या तो इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। बताइए, मैं जनता के लिए ना तो कुछ काम कर सकता हूँ, तो इस बोर्ड की बैठक में सब ईओ और चेयरमैन ही क्या इसके हकदार हैं? क्या बोर्ड में हमारा क्या अधिकार है? हम जनता को कैसे संतुष्ट कर सके, हम जनता को कैसे आंसू पोंछने का काम करें? जनता के बीच में दोबारा हम चुनाव में जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? ये शासन खुद ही सोचे, खुद ही अपने आप पे विचार करे। यदि कोई उनको बात हमारी यदि गलत लगती हो, तो उस पे हम लोगों को संतुष्ट करें, हमसे वार्ता करें, वार्ता करने के बाद हमको संतुष्ट करने का काम करे। हम इस बात के लिए हम अपने आप को वापस ले लेंगे। या तो लगे कि हम लोग कहीं अन्याय कर रहे हैं, कहीं अत्याचार कर रहे हैं, यदि इस तरह शासन को लगे तो इस पद की गरिमा को भी समाप्त कर दिया जाए। हम लोगों का सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश का इस्तीफा ले लिया जाए। जब हम किसी जनता के काम को नहीं कर सकते, तो हम लोग इस पद पे बनने का हम लोगों का अधिकार भी नहीं है। जब जनता की हम भलाई नहीं कर सकते, तो किस स्तर पे, किस मुंह से हम इस पद पे काबिज रहने के हकदार हैं? यही 7 सूत्री मांग है। हम लोगों के पेंशन, आकस्मिक मृत्यु पे 20 लाख रुपए का, उसके घर परिजनों को जो है आर्थिक मदद, और रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, जनता के बीच मानदेय, पेंशन इत्यादि, इन सब विषयों पे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको अवगत कराया है, इन्हीं मांगों के लेकर के हम लोग आज
विधानसभा घेराव के लिए मजबूरन हमको आना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का जो है विधानसभा में हमारा शासन जो है कई बार हमने A.K. शर्मा जी को, डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को और श्री माननीय पाठक जी को भी हमने कई बार ज्ञापन, और अपने जिले के स्तर से तमाम सभासदों के माध्यम से 153 की सभासदों में 125 की उस उपस्थिति में हम लोग ज्ञापन दिया था। डीएम के महोदय से हमने मुख्यमंत्री तक के भी आह्वान किया था कि हम लोगों का भी हक और अधिकार के लिए आप इस पे विचार करें, लेकिन आज तक कोई बातें न मानी जाने। हमने लोकसभा में सांसदों को भी, विधायकों को भी हमने अपना ज्ञापन जो है सौंपा था, लेकिन आज हमको 7 फरवरी को बाध्य होकर के आज हमको विधानसभा आना पड़ा। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और हम शासन से यही कहते हैं, हमारी शासन से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं हमारे अधिकार को भी ध्यान दिया जाए। इसी बातों को लेकर के हम आए हैं, या तो इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए, और यदि किसी प्रकार से भी शासन को यदि लगता हो तो हमसे वार्ता करें, हमको संतुष्ट करें, हम उनकी हर बातों को मानने के लिए तैयार है। और इसी आप लोगों के माध्यम से मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करते हैं कि आपने हम लोगों का इस दुख की घड़ी में आपने आवाज बन करके हम लोगों का भी आपने समझा, और आप तीसरे स्तंभ हैं जो कि इस तरह की भावनाओं को, हम लोगों की उत्पीड़न को समझ करके आप हम लोगों की बातों को पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हमारा कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर हमारी ये 7 सूत्री मांगों को नहीं सुना तो सच कहते हैं हम आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूल जाएं कि दोबारा वो सरकार में आ जाएं। कसम भगवान की, उसी राम की जिस राम का मंदिर बना है, कसम भगवान की जिस राम का मंदिर बना है, उसी राम की कसम खा के कहते हैं हम कि हम सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर के अपना संगठन और एक पार्टी बनाएंगे, और आने वाले भविष्य 2028 के चुनाव में हम माननीय आदित्यनाथ योगी जी को हराएंगे। हमारा ये कहना साफ साफ है, या तो हमारी मांगे मान लें वरना कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? सभासद की पावर अभी माननीय मुख्यमंत्री जानते नहीं है। सभासद जमीनी स्तर का बहुत ग्राउंड लेवल का अच्छा नेता माना जाता है, और कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले सभासद पहुंचता है, न कि उनके विधायक पहुंचते हैं, न इनके सांसद पहुंचते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार विधायकों को, सांसदों को मानदेय दिया जाता है और सरकारी संस्थाओं से लैस किया जाता है, उसी प्रकार हमारे सम्मानित सभासद जिला पंचायत सदस्यों को भी वही दिया जाए, मानदेय दिया जाए, और हमारा संविधान 73-74वां उसको बहाल किया जाए, लागू किया जाए उसको, और उपाध्यक्ष पद जो हमारा सभासदों की 7 सूत्री मांग में उसको बहाल किया जाए। 15,000 रुपए मानदेय दिया जाए। बस जो सरकारी बस है उसमें सुविधाएं दी जाए, फ्री यात्रा कराई जाए। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि आने वाला चुनाव और जिला पंचायत की जो इतने सभासद दिखाई दे रहे हैं, आने वाला समय आपको बताएगा कि सभासद और जिला पंचायत सदस्य क्या कर सकता है। हमारी सिर्फ मांग है सरकार से कि हमारी मांगे स्वीकार करें, बस। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अफजल आजमगढ़ से सभासद अफजल जी, क्या बात है, क्या धरना किया गया जाता है? देखिए, हमारे सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज इंसान जी ने नेतृत्व में, अर्थात भाई के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने कर रहे हैं, ये हम लोग की एक मांग थी, 7 सूत्री मांग। 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने मंत्री जी को ज्ञापन दिया, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी ज्ञापन दिया गया कि हमारी ये मांग है, इनको मांग लिया जाए। तो अभी तक जो कि विधानसभा में लोगों ने हमारी मांग को नहीं उठाया। आज हम लोगों को ये बात होना पड़ा कि विधानसभा घेराव का हम लोगों को किया गया कि हमारी सभासद एकता की ताकत है कि आज हम लोगों ने ये जो मांग रखी गई है, इस मांग को आज पूरा किया जाए। कि आने वाले लोकसभा में आप हमारी मांग कर दे तो हम आपके साथ भी रहेंगे। ऐसा हम लोग की ये मांग है, 7 सूत्री मांग, उस मांग को आप पूरा किया जाए। और 7 सूत्री मांगों में यह है कि अब इस पर लागू किया जाए, 73वां लागू किया जाए। सभासद है कि काट की पुतली हो गया। हम जनता से चुन के आते हैं, मानदेय हमारा मानदेय हमको मानदेय दिया जाता है, क्या नाम है, एक सांसद एक विधायकों को मानदेय दिया जाता है, एक सांसद क्या नाम है, प्रधानों को दिया जाता है। हमें क्या मिलता? हम भी हक के लिए, हम भी जनता द्वारा चुन के आते हैं। प्रथम व्यक्ति का सभासद है, प्रधान है, बीडीसी है, ये चुन कर आते हैं।
इनको भी मानते रहे, इनकी भी समस्या है। आज समस्या को लेकर आज जगमोहन साफ सुथरी मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहा है और ये धरना सफल रहा। जी जी, क्या कहना मैं- चाहेंगे आप? मैं सुशील कुमार मोतनवाल हूँ, नगर पंचायत करारी के सभासद हूँ। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो है प्रदेश के जो भी पदाधिकारी जो हमारी मांगे कर रहे हैं, साफ सुथरी मांग, वो पूरा किया जाए। क्योंकि सभासद का क्या वो है कुछ समझ में आता नहीं है। तब जो सभासद का जो पावर है उसको सभासद अपना पावर समझे ना, हमारा बस यही है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील चौधरी सभासद नगर पंचायत करारी कहना ये चाहता हूं कि सभासद जमीन से जुड़ा हुआ सदस्य होता है किसी वार्ड का, और सभासद के पास कोई वित्तीय पावर नहीं है। ना ही तो सभासद आज ईओ और चेयरमैन की तानाशाही से बीच में पिसता चला जा रहा है। 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो सभासद क्या जवाब देगा जनता से जो वादा किया था। सभासद के बताए हुए काम पर काम नहीं होता। ईओ और चेयरमैन की तानाशाही से सभासद ऊब चुका है। हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की भी निधि बनाई जाए, हम लोगों को भी विधायकों और सांसदों की तरह पेंशन, वेतन और पेंशन दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, वहां से हम लोग गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन में छोड़ दिया गया। यहाँ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद मीडिया बंधु। आज हम लखनऊ में आए हुए हैं क्योंकि मैंने जनता के बीच जाकर के 50,000 वोटरों के पैर छुए, उनसे झूठ भी बोला कि मैं तुम्हारा ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के नाते कोई काम नहीं मिल रहा है। और हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मीटिंग होती है तो उसमें 1500 रुपये मिलते हैं, वो भी मीटिंग हमारे ज़िले में 5-6 महीने में कभी हो पाती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करने आया हूं लखनऊ में कि हमारे जिला पंचायत सदस्य, सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जनता द्वारा चुने हुए हैं उनको मान दे दिया जाए, भत्ता दिया जाए और जब उसके बाद उनको पेंशन भी दी जाए। ये हम अपनी विनती पूर्वक यहाँ करने आए। लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं घर पे था तो जनपद शाहजहाँपुर एलआईयू का फ़ोन आ रहा है, हमारे थाना मिर्ज़ापुर इंस्पेक्टर का फ़ोन आ रहा है, पुलिस मेरे द्वारे पर आ रही है। हम कोई ऐसा गलत काम करने नहीं जा रहे थे, ना चोरी करने जा रहे थे, ना डकैती डालने जा रहे थे। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए शासन प्रशासन से मांग करने लखनऊ जा रहे थे तो पुलिस इतना पीछे लग रही थी जिसका कुछ नहीं कहा जाता है। हाँ, हम आप मीडिया वालों से भी निवेदन करता हूँ कि हम अपनी मांगें सरकार से मनवाने के लिए, अभी तो ये छोटी सभा चल रही, आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं राममूर्ति राठौर, जिला पंचायत सदस्य हरदोई से। इको गार्डन जो आए हैं, जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारा संगठन है, हमारे प्रदेश सदस्य निजर इंसान जी ने आज जो हमारे लिए निधि की मांग की थी। हमारी आज लोगों के बर्ताव जो है शासन प्रशासन ने गलत किया है, जबकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में असली मतदाता मालिक होते हैं। देश या प्रदेश में चुनाव होने से पहले सरकारी गैर सरकारी संगठन और धरना प्रदर्शन, रोड जाम, सड़क जाम, आमरण अनशन बस सरकार पे दबाव बनाती है। मगर सरकार की नज़र में सभी जिला पंचायत सदस्य बराबर होने चाहिए। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, मगर जिला पंचायत सदस्यों के लिए निधि तो दे सकती है। जो हमारी मांग है, कम से कम एक वर्ष में कम से 1 करोड़ हमारी निधि हो और हमारा वेतन हो। विधानसभा घेरने गए थे तो वहाँ पे पुलिस का रवैया क्या रहा आपके साथ? पुलिस बहुत प्रताड़ित किया है और उसके अलावा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार व्यवहार किया है। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। ये शासन प्रशासन जो माननीय जिला पंचायत पर अत्याचार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं राहुल तिवारी, सभासद, अम्बेडकर नगर, जिला बारपुर अजीतमल नगर पंचायत, जिला औरैया। आज हम ईको गार्डन में धरने के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभासदों ने अपनी मांग की है कि हमें उचित या तो मानदेय दिया जाए और हमें वित्तीय अधिकार भी दिए जाएं, जिससे कि हम सब अपने वार्ड में उचित काम करवा सकें। जैसा कि सभासदों को एक संदेश वाहक के रूप में देखा जाता है कि नगर पंचायत पहुंचेगा तो ऐसा लगता है कि एक संदेश वाहक आ गया है कि अपनी वार्ड की समस्याएं लेकर। तो हम ये आपके मार्फत से
मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम सभासदों को से अच्छे तो एक ग्राम प्रधान है जो कम से कम उनके पास वित्तीय पावर होता है, एक जिला पंचायत सदस्य है कि वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनाता है, या बीडीसी होता है जो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके ब्लॉक प्रमुख बनाता है। तो हम लोगों के पास कोई पावर नहीं है, ना वित्तीय पावर है, ना हम सभासद मिलकर एक प्रतिनिधि बनाते हैं। जैसे हम सभासद मिलकर चेयरमैन बनाए तो तब भी ठीक है, उन पर एक हम अपना अंकुश लगा सकते हैं, ऐसा भी हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। तो हम आप यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब वार्ड में जाते हैं लोग। एक सभासद को सांसद के नजरिए से देखते हैं कि यही सब मेरे सब काम करा देगा, लेकिन हमें झूठा आश्वासन देने के अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अधिकार सीमित हैं और हम उन अधिकारों से उनका कोई विकास का कार्य नहीं करा सकते। तो हम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आज यहाँ पर आए और उन्होंने हम लोगों की बात आला अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सभी जनपदों से आए सभासद और इन्हीं ने दिखाया कि किस तरह से इनकी मांगे हैं, साफ सुथरी मांगों को लेकर के अपना धरना कर रहे हैं और क्या इनकी मुश्किलें, क्यों सरकार नहीं सुन रही, बार बार धरना दे रहे हैं इन लोग या बार बार सरकार से फरियाद कर रहे हैं। तो मैं शाहनवाज रायनी, MVT द न्यूज़पेपर से, धन्यवाद।